आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव क्या होगा, उस पैसिव का हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। इसमें टॉपिक बना दिया पैसिव ऑफ पीपीसी टेंस। पीपीसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे भाई, इससे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पीपीसी का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा मैं कर रहा हूं, इसलिए इसको अब ये समझेंगे। तो पैसिव इसका बनता है कि नहीं बनता है, इसका होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग उसकी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। लेकिन पैसिव की चर्चा जब भी करेंगे, उसकी बात हम जब भी करेंगे, तो 9+B3 एकदम आप इस चीज को सदैव याद रखो, ये है पैसिव का फॉर्मूला 9+B3। और 9+B3 के अगर पीछे का वीडियो जाकर के आराम से देखिए, एकदम सीधा कंसेप्ट आपके दिमाग में जगह बना लेगा। तो चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूं और इसके पैसिव बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं, आप बच्चे जैसा देखो। लेकिन भाई जो वीडियो नए आदमी हो, जो नए वाले बच्चे हो, वीडियो देख रहे हैं या नए जो व्यक्ति हो, कृपया अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आप इसको पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर, लाइक कर, कमेंट कर और शेयर कर, किसी दूसरे को भी अवसर आप दो। चलिए आइए हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे राम हैज बीन राइटिंग, WRITING, राइटिंग इंग्लिश। ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपका ये सब्जेक्ट है। तो नियमतः सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है। बस चलिए ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर आपने ले आया, आप यहां लिखोगे इंग्लिश, आपने दे दिया, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर आप दे दोगे और लिखोगे बाय राम। ये क्लियर है, कोई इसमें कोई संदेह नहीं है, क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है, अब हैज है, पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। तो ये जो होता है एक्चुअली पैसिव हम जब भी बनाते हैं 9+B3 जो लाते हैं, वो लागू होता है मेन वर्ब पर, न कि उसके साथ आने वाले हेल्पिंग वर्ब पर, चाहे हेल्पिंग वर्ब एक हो या एक से अधिक हो। आप हेल्पिंग वर्ब को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, मैं ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब बताया था कि इसका जो जैसे ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक दूसरे के बदले आ सकता है, हैव एक दूसरे के बदले आ सकता है, शैल विल एक दूसरे के बदले आ सकता है, डू डज एम इज आर एक दूसरे के बदले आ सकता है, ये चीज आ सकता है। और मैं चर्चा कर चुका हूं, पीछे वीडियो दे चुका हूं। तो अब आइए जैसा, तो यहाँ हैज है, तो हैज और हाँ एक चीज और कर देना चाहता हूं। अब यहाँ देखो मेन वर्ब है, मेन वर्ब अगर 9+B3 को के रूल को फॉलो करेगा और इसके साथ दो हेल्पिंग वर्ब है, हो सकता है अगर आपको यहाँ हैज के बदले हैव देना पड़े या हैव के बदले हैज देना पड़े, तो आप सिर्फ परिवर्तन, अगर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो तो ग्रुपिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो मैं बताया हूं वो सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पे लागू होगा, न कि इसके दूसरे हेल्पिंग वर्ब पर या तीसरे हेल्पिंग वर्ब पर। ये जब भी परिवर्तन होता है ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और लास्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब तो 9+B3 होगा और इसी के चलते ये पैसिव बनता है और पैसिव मेन वर्ब की मात्रा होती है। हेल्पिंग वर्ब तो एक दूसरे के बदले आ सकता है, ये हटता नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिए बीन फिक्स है, बीन अपना ही आएगा। अगर एक दूसरे के बदले आएगा तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसलिए अब आप यहां दे सकते हैं। तो हैज है तो इंग्लिश के अनुसार यहाँ हैज ही रह जाएगा, हैव नहीं आएगा। चलिए नहीं बदला, बीन फिक्स है, मैं बोल चुका हूँ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जितने होते हैं सब फिक्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं। हाँ एक दूसरे के बदले आ सकते, वो पहला हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए बीन फिक्स है, बीन आएगा ही। अब सवाल उठता है ये V4 है, V4 का पैसिव क्या बनता है? V4 को V4 पैसिव बनाता है 9+B3 के अनुसार, यानी कि V4 है तो बीइंग प्लस B3, ये तो B3 हो जाएगा। अगर राइटिंग है तो ये रिटन हो जाएगा और इसके साथ आएगा BEING, बीइंग, यानी कि राइटिंग का पैसिव बीइंग रिटन होगा, यानी V4 का पैसिव बीइंग प्लस B3 होता है। आपको मैं पीछे बता चुका हूं बृहद पूर्वक, में कोई संदेह नहीं है। तो अब आप आइए, बन गया इसका पैसिव और ये पैसिव है। आप इसको नियमानुसार अकॉर्डिंग टू रूल आप गलत नहीं कर सकते हो। हम इसको पैसिव बना लिए, पैसिव बन गया। अब आप वेदर यू यूज दिस टाइप ऑफ इंग्लिश लाइन इन इंग्लिश लिटरेचर और नॉट, इट इज जस्ट वी हैव टू डिसाइड दिस, कि हम लोग इस तरह के लाइन को, ये इंग्लिश हैज बीन बीइंग रिटन बाय राम,
इस तरह के लैंग्वेज, इस तरह के पैसिव को हम इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये निर्णय करना आपको है। ध्यान रखिए ये चीज आपको। तो अब ग्रामर सीधा लिखता है कि इसका पैसिव नहीं बनता है। एक आध लिटरेचर, एक ग्रामेरियन ने लिखा है कि हाँ इसका पैसिव बनता है, लेकिन आप इसका यूज करो या ना करो ये तो हम लोगों पर निर्भर करता है। तो होता है क्या, पैसिव बन गया इसका, लेकिन इस तरह के लाइन हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में यूज नहीं करते हैं। इसलिए सीधा कह दिया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इस सब का पैसिव नहीं बनता है। पैसिव बनता है, ध्यान रखिए, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा कमजोर कंसेप्ट है। आप जानो कि इसका पैसिव बनता है। पैसिव तो हर सेंटेंस का बनेगा, किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनेगा, और किसका किसका पैसिव नहीं बनता उसे मैं वहां थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ वॉइस में दे चुका हूं, आप वहां जाके देख लो, वहां क्लियर कर चुका हूं मैं। तो इसलिए पैसिव तो बनेगा सबका, लेकिन उसका हम यूज नहीं करेंगे, इसका यूज हम इंग्लिश लिटरेचर में नहीं करते। इसीलिए इस ढंग के सेंटेंस जो है इसका, इस पैसिव का, इस तरह के लाइन को हम इंग्लिश लिटरेचर में यूज नहीं करते हैं। इसलिए आप सीधा एक ही बिंदु पर आ जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव हम बनाते तो है, लेकिन उसका यूज नहीं करते। जब यूज ही नहीं करते, हमारे लिए यूजेबल है ही नहीं, इसलिए हम बनाएंगे क्यों, उस पर दिमाग क्यों, हम सीधा कर इसका पैसिव नहीं बनता है। तो पैसिव नहीं बनता, इसका पैसिव का यूज नहीं होता है। हम ये बोले बेहतर होगा। तो चलिए, इसीलिए ये बात क्लियर थी, अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक और मैं एक बात और मैं कह देना चाहता हूं। अब सीधा एक जीवन भर के लिए एक फॉर्मूला रखिए कि जिस एक्टिव सेंटेंस में पहले से ही बी, बीइंग और बीइंग उपस्थित है, पहले से उपस्थित है, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव आप नहीं बनाएंगे। सीधी सी बात है। जिस एक्टिव सेंटेंस में पहले से ही, या जिस सेंटेंस में पहले से ही बी, बीइंग और बीइंग उपस्थित है, इससे सेंटेंस का आप पैसिव बनाने की चेष्टा, बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। मैं इस पर कई एग्जांपल दूंगा, तो इसलिए इसमें पहले से ही बीइंग उपस्थित है, इसलिए इसका पैसिव बनाने की जरूरत आपको नहीं है। सीधा आगे भागो, मतलब सीधा आगे भाग जाओ। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है कि नहीं होता है। आपको ये कंसेप्ट आ गया होगा। सीधी सी बात है, यूजेबल नहीं है, इसलिए इसको हम मान के चलेंगे, इसका यूज हमको करना ही नहीं है। चलिए, अब हमें ये पैसिव चर्चा करनी थी। अब मैं आपको आगे दे रहा हूं, मैं इसको थोड़ा करना चाहता हूं, एक और थोड़ा सा पार्ट दे करके इसमें, कि इसका थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए। कुछ ब्लैंक्स को भरिए, कुछ कॉमन एरर को भरिए। कॉमन एरर को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, कुछ ब्लैंक्स में चर्चा करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस दे करके इस टेंस से निकल जाऊंगा। तो चलिए हम लोग ऐसा ब्लैंक्स को देखते हैं, कॉमन एरर को देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इसका। अब बड़े लड़के कंपटीशन में पूछता ही रहता है, प्लस टू ही पूछते रहता है, जहां देखो ये मिल जाएगा भाई। तो चलिए हम लोग उसको जान लेते हैं। आगे इसका पार्ट को दे रहा हूं मैं।